हेलो एवरीवन, आज हम आ चुके हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के नए लेक्चर पे। आज हम पढ़ने वाले हैं यूकैरियोट्स के बारे में। उससे पहले हम यूकैरियोट्स की जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में स्टार्ट करें। कल मैंने सबसे कहा था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंसेस पढ़ के आएंगे सब। आई नो दैट कोई भी नहीं पढ़ के आया है, इसलिए मैं तुम्हें बता देती हूँ। वैसे जो नॉर्मली हमें पता होता है वो तो ये होता है ना कि भाई वेल डेवलप्ड होते हैं यूकैरियोट्स, उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब थोड़े बहुत डिफरेंसेस जो है मैं नए लेकर आई हूँ, वो तुम्हें बताती हूँ क्या क्या है जो शायद सबको नहीं पता होते। जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, लेकिन यूकैरियोट्स में होता है। इजी, हमें पता था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती प्रोकैरियोट्स में, लेकिन यूकैरियोट्स में होती है। नाइस। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोलस भी नहीं होता प्रोकैरियोट्स में, लेकिन यूकैरियोट्स में होता है। और डीएनए के बारे में क्या है कि डीएनए जो है प्रोकैरियोट्स का सिंगल, सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन यूकैरियोट्स का बहुत सारे डीएनए होते हैं, लीनियर होते हैं और डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। क्रोमोसोम सिंगल होता है प्रोकैरियोट्स में, बट यूकैरियोट्स में काफ़ी सारे होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो है प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते। हिस्टोन क्या होते हैं? जो कि हमारा जो डीएनए है ना उसे कॉइलिंग में हेल्प करते हैं, जो कि क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करते हैं बेसिकली। ठीक है, मैंने देखो बोर्ड पे बनाया भी हुआ है नीचे क्रोमोसोम, देखो मैंने नीचे बनाया भी हुआ है। जो क्रोमेटिन होता है वो एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जो क्रोमोसोम है वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा। वही जो धागा है वो कॉइलिंग करके ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, थोड़ा फूल जैसा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये तो हमें पता ही है प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं ऑब्वियसली। ग्लाइकोकैलिक्स दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नोट करने वाली बात यह है कि ग्लाइकोकैलिक्स प्रोकैरियोट्स में बनता है पॉलीसैकेराइड्स का, लेकिन यूकैरियोट्स में बनता है ओलिगोसैकेराइड्स का। मैं तुम्हें पॉलीसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड बता चुकी हूँ क्या होता है। पॉलीसैकेराइड होता है जिसमें 10 से ज़्यादा शुगर यूनिट मिलके एक बड़ा जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं, और ओलिगोसैकेराइड होता है जिसमें 2 से 10 तक कितने भी हो सकते हैं शुगर के मॉलिक्यूल। सेल वॉल भी दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं उनमें सेल्यूलोज और काइटिन की बनती है, और जो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं उनमें पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन की बनती है। मीजोजोम जो है वो प्रोकैरियोट्स में होता है, बट यूकैरियोट्स में नहीं होता। मीजोजोम की जगह यूकैरियोट्स में क्या होता है, ये अगर किसी को पता है तो वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नहीं तो आप मेरा लास्ट लेक्चर देखो, मैंने उसमें आपको बताया है। लास्ट प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में आप देखोगे तो उसमें मैंने बताया हुआ है, और फिर आप आगे कमेंट करोगे। ओके, ये आपका थोड़ा सा काम है। पिली और फिम्ब्राई मैंने क्या बताया था? प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं और ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होते हैं, और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते। यूकैरियोट्स में लोकोमोटरी क्या प्रेजेंट है? फ्लैजेला। पॉलीजोम जो है वो प्रोकैरियोट्स में है, बट यूकैरियोट्स में नहीं है। यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम से प्रोटीन बनने का जो तरीका है वो डिफरेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में पॉलीजोम के थ्रू प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। पॉलीजोम होता क्या है? जो हमारा एमआरएनए का स्ट्रैंड होता है उसके ऊपर काफ़ी सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, यानी कि आरआरएनएज अटैच हो जाते हैं। इंक्लूजन बॉडीज प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स में नहीं है। गैस वैक्यूल भी प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है, बट यूकैरियोट्स में नहीं है। फ्लैजेला हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनता है प्रोकैरियोट्स में, और ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनता है यूकैरियोट्स में। साइज जो है वो स्मॉलर होता है प्रोकैरियोट्स का, और लार्जर होता है यूकैरियोट्स का, फ्लैजेला का। मल्टीप्लिकेशन फास्टर होती है प्रोकैरियोट्स की और स्लोअर होती है यूकैरियोट्स की। फास्टर क्यों होती है प्रोकैरियोट्स की? क्योंकि उसमें कोई भी ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स और एनर्जी वाला प्रोसेस है। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है, उधर डायरेक्ट सेल डिवीजन से ही हमारी वो होती जा रही है, क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, तो हमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा फार बेटर तरीके से डिवाइड कर पाते हैं। नेक्स्ट इज साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स में नहीं है, बट यूकैरियोट्स में है। आज हम उसके बारे में पढ़े भी गए। और साइक्लोसिस क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, यानी साइटोप्लाज्म जो है वो थोड़ा सा मूवमेंट शो करता है। वो कहाँ होती है?
प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है बट यूकैरियोट्स में होती है। और हमारी एक न्यू एनसीईआरटी में कुछ चेंज दिया गया है। पहले हमें क्या दिया गया था, साइटोप्लाज्म इज इन बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स आर सेमी फ्लूइड, बट अब जो नई एनसीईआरटी आई है उसमें दिया गया है कि साइटोप्लाज्म इन प्रोकैरियोट्स इज फ्लूइड बट इन यूकैरियोट्स इट इज सेमी फ्लूइड। इट्स अ पॉइंट टू बी नोटेड। ये हमारी नई एनसीईआरटी का चेंज है। जो है तुम्हारा नीट का एग्ज़ाम पास आ रहा है और अभी एनसीईआरटी बदल दी है सीबीएसई वालों ने, मतलब जो भी है एनसीईआरटी वालों ने हमारी जो एनसीईआरटी है उसे चेंज कर दिया है, तो तुम्हें पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। सो अब हम बेसिकली पढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। ये हमारा जो था, कुछ मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था वो था, इसलिए मैंने बैक कैमरा डिस्कस कर दिया इसे, क्योंकि आगे मैंने बोर्ड पे नोट नहीं किया था तो आगे आके पढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं था। सो देखो, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो प्रेजेंट होता है हमारे यूकैरियोट्स में। ये हमने अभी डिफरेंसेस में भी पढ़ा कि प्रोकैरियोट्स में नहीं होता बट यूकैरियोट्स में होता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है, ओके। अब आता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। क्या मतलब है इतना लंबा चौड़ा वर्ड जिसने 1/4 ऑफ द बोर्ड को घेर लिया है, इसका मतलब क्या है। कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है कि सेपरेशन होना, एक्सटेंसिव यानी कि बहुत लार्ज अमाउंट पे यहाँ पर काफ़ी क्लियर सेपरेशन होता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। इनमें अलग अलग होते हैं ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, डबल नहीं तो सिंगल मेम्ब्रेन तो होता ही है हर एक ऑर्गेनेल पे, जिससे कि उसे एक स्पेसिफिक एरिया प्रोवाइड हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ओके। और लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वहाँ पर कोई एज सच इतना ज़्यादा कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं है, जैसे न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए ऐसे ही पड़ा है साइटोप्लाज्म में, उसका कोई स्पेस नहीं है कि भाई वो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट फिक्स जगह है। जैसे यूकैरियोट्स में उसकी एक फिक्स जगह है कि वो न्यूक्लियस में रहेगा, बट वहाँ उसकी कोई जगह ही नहीं है, कहीं भी पड़ा रहेगा डीएनए। इधर वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जो कि सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये कुछ ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, स्ट्रक्चर जो है शेप को मेंटेन करेंगे अगर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो, और इंटरनल एनवायरनमेंट को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे। और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, लोकोमोटरी तो तुम्हें पता ही है, फ्लैजिला, सीलिया, सूडोपोडिया ये होते हैं। हमने ये सीलिया सूडोपोडिया तो पहले भी पढ़े हैं, फ्लैजिला भी पढ़े हैं पहले वैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, एंड दैट हमारे जो फर्स्ट अर्लियर चैप्टर्स थे उनमें हमने काफ़ी अच्छे से इन्हें काफ़ी बार डिस्कस किया है कि सूडोपोडिया अमीबा में मिलता है, सीलिया पैरामीशियम में मिलता है, और फ्लैजिला हमें बैक्टीरियाज में मिल जाता है कई सारे। तुम मुझे कमेंट करके बताओगे कि कौन से बैक्टीरिया में फ्लैजिला होते हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं 4, स्फेरिकल, विब्रियो और दैट कोमा शेप, विब्रियो कोमा शेप भी होता है, स्पाइरल एंड दैट वन मोर बैक्टीरिया देयर इज बेसिलस, यस। इन चारों में से किस में जो है वो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, तुम लोग ये कमेंट करके बताओगे, और किस में हो भी सकता है और नहीं भी, और किस में होता ही नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, तो तुम बताओ। माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो हमारे सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। ये तुम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ लोगे। जैसे अगर कोई सेल है मान लो, तो दो अगर ऐसे मान लो डीएनए है आपस में चिपके रहते हैं, क्रोमोसोम जो है इनमें डीएनए ही तो पैक्ड है, तो ये आपस में चिपके हुए हैं, तो दो सेल बनाने तो इन्हें अलग अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ से कुछ धागे जैसे स्ट्रक्चर आते हैं दोनों तरफ से और इन्हें खींचते हैं, अलग अलग खींचते हैं और कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन करते हैं, बाद में ये सेल अलग होता है। तो ये देखो इस टाइप का फॉर्मेशन जो है, ये जिन धागे जो आए हैं वो कौन थे, माइक्रोट्यूब्यूल्स थे। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल को और एक दूसरे से यूनाइट करके रखते हैं, कोहेशन प्रोवाइड करते हैं। और माइक्रोफिलामेंट क्या करते हैं,
माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन से बने होते हैं, और एक्टिन प्रोटीन जो है वो मसल्स के अंदर होता है। ह्यूमंस में अगर देखा जाए तो मसल सेल्स में होता है एक्टिन प्रोटीन। तो मसल क्या हेल्प करेगी तुम्हारी, अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो मूवमेंट होगी, ऑब्वियस सी बात है, मूवमेंट होगी। यानी कि ये किस में हेल्प कर रहा है, मूवमेंट में, लोकोमोशन में। थोड़ी थोड़ी जो सेल थोड़ी वो जो भी मूवमेंट दिखाता है, अमीबॉइड मूवमेंट्स दिखा रहा है, भले ही वो कुछ भी कोई भी मूवमेंट दिखा रहा है, उसमें कौन हेल्प कर रहे हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प कर रहे हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, कोहेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है हमारे जो हमारा सेल डिवीजन है उसमें मेनली रोल कर रहे हैं। वैसे ये तीनों ही जो है हर चीज़ में रोल करते हैं, सेल डिवीजन में भी, सपोर्ट में भी और लोकोमोशन में भी, बट मैंने मेनली बताया है कौन किस में आगे है। ठीक है, अब देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस। वैसे मैं सोच रही थी ये भी तुम्हें घर से करके लाने को दूं, बट ये तुम कुछ करके नहीं लाते हो, आई नो दैट, इसलिए मैं यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये तुम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, बस यहाँ पे कुछ एड ऑन हुए हैं थोड़े बहुत। जहाँ तक मुझे याद है तुमने 9th में भी पढ़ा होगा ये प्लांट सेल एनिमल सेल पढ़ाया जाता है, इनके बीच के डिफरेंसेस भी। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल यानी सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और स्ट्रक्चर जो सब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे सेल को और एक शेप देता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, जो कि एनिमल सेल में नहीं होती है। उधर सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ प्लांट सेल में मिडल लैमेला है। मिडल लैमेला क्या होता है, दो सेल के बीच में एक प्लेट होती है और उसके बीच में कुछ कनेक्शन प्रोवाइड करता है मिडल लैमेला। एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा मान लो अगर ये दो सेल हैं, इनके बीच में कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिससे कि एक दूसरे सेल के अंदर चीज़ें जो है वो ट्रांसपोर्ट होती हैं। ये सिर्फ प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में ये अगेन नहीं है। प्लास्टिड प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं है। प्लास्टिड क्या करते हैं, ऐसे ग्रीन होते हैं ना प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट नाम सुना होगा तुमने, क्लोरोप्लास्ट समथिंग रिलेटेड टू क्लोरोफिल। ठीक है, उससे तुम्हें पता चल ही रहा होगा। या फिर क्रोमोप्लास्ट समथिंग रिलेटेड टू पिगमेंट, एंड पिगमेंट इज क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल A, B, C जो भी है, ये सारे पिगमेंट्स हैं। तो ये प्लास्टिड्स मेनली जो है वो प्लांट्स में होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते। लाइसोसोम जो है यहाँ पर प्लांट्स में रेयर हैं या फिर होते ही नहीं है, बट एनिमल्स में होते हैं। अब लाइसोसोम का क्या काम है तुम होगे क्यूरियस, बट हम अभी पढ़ेंगे इसे, अब आगे पढ़ेंगे जब। बाकी मैं अगर यही सब कुछ बताने लग गई तो ये लेक्चर काफ़ी लंबा चौड़ा खिंच जाएगा, इसलिए तुम ये देखो सिर्फ डिफरेंसेस और ये बार बार याद करते रहना। जैसे जैसे हम एक एक ऑर्गेनेल पढ़ेंगे उनमें तुम देखते रहना कि हाँ ये आ रहा है एनिमल सेल में, ये नहीं आ रहा है। ये जो प्लस माइनस लगाए हैं ये तुम्हारी ईज के लिए लगाए हैं, मैंने वो लंबे लंबे स्टेटमेंट नहीं लगे हैं कि या इट इज़ प्रेजेंट, नो इट इज़ नॉट प्रेजेंट। प्लस माइनस से समझ जाओ। ग्लाइऑक्सीजोम, स्फेरोजोम, सैप वैक्यूम, ये तीनों जो हैं ये प्लांट सेल में प्रेजेंट है बट एनिमल सेल में नहीं है। हम यूकेरियोट्स को आगे पढ़ेंगे जब इनके बारे में भी पढ़ेंगे, सो थोड़ा ध्यान से पढ़ना उन चीज़ों को और बार बार ये टेबल देखते रहना। सेंट्रियोल ज़्यादातर सेल्स में एब्सेंट होते हैं, लेकिन कुछ लोअर प्लांट सेल में प्रेजेंट हो जाते हैं, इधर प्रेजेंट है। सेंट्रियोल का रोल क्या है, बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अब मैं तुम्हें बताती हूँ, यहाँ पर जो मैंने सेल डिवीजन बताई ना माइक्रोट्यूब्यूल वाली, ये बेसिकली होती है एनिमल सेल में। प्लांट सेल का जो प्रोसेस है वो अलग होता है, माइक्रोट्यूब्यूल में रोल प्ले इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, और सेंट्रियोल जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल को जनरेट करने का ही काम करती है। स्टोर फूड इधर स्टार्च है, उधर ग्लाइकोजन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारे 9th में भी पढ़ा होगा तुमने, अभी भी आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। माइक्रोविलाए यहाँ पर एब्सेंट है प्लांट सेल में और यहाँ है प्रेजेंट। अब तुम विलाए को पिलाए से कंफ्यूज नहीं करो, ठीक है। थोड़े थोड़े तुम ये ध्यान रखा करो, थोड़े से मिक्स एंड मैच से नेम है, क्योंकि यहाँ पर अब तुम्हें कई सारे स्ट्रक्चर बता दिए, फ्लैजेला, पिली, फिम्ब्री, सीलिया, स्यूरोपोडिया, माइक्रोविलाए एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तुम आगे पूरी बायोलॉजी में पढ़ोगे। सो कुछ भी कंफ्यूज नहीं करना है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ,
आगे तुम 3-4 स्ट्रक्चर पढ़ोगे लाइक राइजोइड, राइजोबियम, राइबोसोम और राइजोफोरा, राइजो करके काफ़ी सारे स्ट्रक्चर पढ़ोगे और उनके मतलब अलग अलग होंगे। ठीक है, तो तुम्हें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। और ये राइजोइड्स, राइजोबियम ये तो तुम अभी भी पढ़ ही चुके हो, राइबोसोम भी पढ़ चुके हो। आगे ऐसे और भी स्ट्रक्चर आएंगे। ठीक है, तो तुम देखते चलना, तुम्हें थोड़ी सी पता होनी चाहिए, थोड़ी सी तुम्हें रट्टे नहीं मारने हैं इन वर्ड्स के। कहीं पता चल रहा है तुम कहीं राइबोसोम की जगह राइजोबियम लिख के आ रहे हो, राइजोबियम की जगह राइबोसोम लिख के आ रहे हो, दोनों बहुत अलग है। राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है और राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है, सो इसीलिए कह रही हूँ थोड़ा ध्यान रखा करो, बायोलॉजी में इन्ने वर्ड से मीनिंग चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम कहते हैं साइंस में स्पेलिंग डजंट मैटर, बट यहाँ पर इट्स मैटर बिकॉज यहाँ पर वर्ड ही इतने सिमिलर से हो जाते हैं। ठीक है, अब तुम विलाय की जगह पिलाए लिखा है, मीनिंग चेंज, नंबर कट, खत्म, टाटा बाय बाय, ऐसा हो जाएगा ना तुम्हारे साथ। सो इसका थोड़ा ध्यान रखा करो। थैंक यू सो मच। वैसे अब ज़्यादा नहीं पकाती हूँ मैं, आज के लिए इतना ही, और कल तुम अच्छे से ही रिवाइज करके आना। हम आगे ऑर्गेनेल में जंप अप टू करेंगे, सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, सेल वॉल पढ़ेंगे, एग्जैक्टली लाइक प्रोकैरियोट्स थोड़ा सा जो डिफरेंट है वो भी पढ़ेंगे, और हमारा यूकैरियोट्स जो है वो प्रोकैरियोट से फार फार बिग होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा प्रिपेयर रहना। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।